दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण मुंबई के बी वार्ड बीएमसी ऑफिस के बाहर। वैसे तो बीएमसी दक्षिण मुंबई का जो बीएमसी का बी वार्ड है वो अक्सर चर्चा में रहा है, चाहे फिर वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर हो, चाहे ड्रेनेज को लेकर हो, चाहे हाउस गली को लेकर हो, चाहे इंक्रोचमेंट को लेकर हो। और साथ ही साथ जो है यहाँ के जो शिकायत करता है बीएमसी बी वार्ड के, उनका ये कहना है कि इनकी जो शिकायत है जो करते हैं बीएमसी बी वार्ड को, तो उनकी शिकायत पर जो है ज़रा भी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसमें से कुछ शिकायतकर्ता आज हमारे साथ में मौजूद है और उनकी क्या शिकायत है और उनकी शिकायतों पर बीएमसी बी वार्ड अधिकारी क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं वो सब जानने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपने हमें जो बताया है कि जो बीएमसी का बी वार्ड है, आज यहाँ पे जो है जो अधिकारी है बीएमसी बी वार्ड के, शिकायतकर्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर, तो यहाँ पे क्या ऐसा सोच समझा जा सकता है कि जो पहले जो था कि एक अंडरवर्ल्ड का डर होता था जिसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन काफ़ी जोरों में था, लेकिन आज ये समझ सकते हैं कि आज बीएमसी के अधिकारी के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन माफियाओं का डर बना हुआ, इसलिए आज वो लोग जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे अहम मेरी बात ये कि जैसे आपने कहा, मैंने बी वार्ड में तकरीबन 1 महीना कबल, मैं आपके चैनल पर देखिए एप्लीकेशन दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हैं, पार्किंग इशू को लेकर नाथानी स्क्वायर, रहमानिया कासल और अल्लाह ने की दे तो ग्लोबल टावर की जो बाजार गली में आता है, मैंने ये देखिए आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। ये मैंने 4/9/2024 को आप देख सकते हैं, मैंने एप्लीकेशन दिया था। जो हमारे डिवीजन इंचार्ज है बी वार्ड के योगेंद्र मराठे साहब, अब चूंकि उन्होंने कहा कि मैडम, उन्होंने बहुत अच्छी सी बात की, अच्छा मुझे बिठाया, बातचीत की। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम अभी अपने गणपति का त्यौहार है तो हम लोगों की मसरूफियत है। मैंने कहा भाई चलिए ठीक है, त्यौहार है तो वार्ड वाले, पुलिस, बीएमसी सब बिजी रहती है। मेरा आपके चैनल के थ्रू एक सवाल ये है कि जैसे आपने शुरुआत में मुझसे सवाल किया कि आपा पहले माफियाओं का डर था, अब है ना जितने हमारे एमएलए, एमपी, नेता या बी वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता है या जितने भी वार्ड ऑफिसर है, उन पर माफियाओं का डर नहीं है, क्योंकि माफिया जो डराते थे वो गन पॉइंट पर डराते थे, इसलिए लोगों को माफियाओं का डर था। लेकिन आज जो ये बिल्डर लॉबी की जो दहशत हमारे चाहे एमएलए साहब पर गई है, एमपी साहब पर गई है, किसी पर भी गई है, ये जग जाहिर है। लोग देखिए, लोग पढ़े लिखे, मुंबा देवी हल्के के नेता समझते हैं कि हमारी आवाम जाहिल है। हमारी आवाम जाहिल नहीं है, पढ़ी लिखी है, उनको सब नजर आता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 अक्टूबर की रात जकरिया मस्जिद इलाके में एक इतना बड़ा मेजर फायर इंसिडेंस हुआ कि अगर मकामी लोग फायर एक्सटेंशन से उस आग को कंट्रोल नहीं करते तो बहुत बड़ा हादसा रोनुमा पेश हो सकता था। तो मेरा कहना यही रहता है हमेशा कि अगर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिए, जबकि मैं एक सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, तो आप सोचिए कि जब एक जर्नलिस्ट की यहाँ पर सुनवाई नहीं है तो जो बेचारे रोज आम आदमी यहाँ पर आकर कंप्लेंट करते होंगे, उनकी क्या सुनवाई होती। और आज आप जाकर जकरिया मस्जिद, मुंबा देवी के किसी भी इलाके में आप अपना कैमरा घुमा ले, आपको जगह जगह पर बाइक पार्किंग का मसला मिलेगा। हमारे मोतबर मौजिब जनाब अमीन पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात कही। अभी जबकि उस दिन जब फायर हुआ, अमीन भाई के सामने मैंने जब फिर से ये सवाल दोहराया तो उन्होंने यही बात कही कि आपा एक घर में 5 गाड़ी है, अगर हम लोग किसी की गाड़ी को टोय करवाते तो बिल्डिंग के लोग, मकामी लोग हमसे नाराज हो गए। तो मैंने उनको कहा कि अमीन भाई, मकामी लोगों की गाड़ियां टोय करवाने से बेहतर है कि ये जो बुलंद बाला मंजिला जिन लोगों ने टावर बनाए हैं, जो बिल्डर लोग बीएमसी से पार्किंग की परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद टावर खड़ा होने के बाद उसी पार्किंग को बेच खाते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। तो ये तो मतलब जग जाहिर है कि भाई इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, तो ये तो अंधे, बहरे, गूंगे को भी पूछ लेंगे तो वो आपसे कहेगा भाई इलेक्शन में पैसा तो बिल्डरों का ही लगता है ना, थोड़ी हमारे जैसा, आपके जैसा मिडिल क्लास आदमी थोड़ी फला नेता को जाके बोलेगा भाई ये हमारा पैसा रखिए, हम आपको जिताने के लिए लगा दें। तो माफियाओं का जो डर था ना डोंगरी इलाके में, मुंबा देवी में या पूरे मुंबई में,
अब नेताओं पर है ना बिल्डरों का गलबा तारी हो गया है। अब नेताओं पर, एमएलए, एमपीज, इन पर है ना, इन पर बिल्डरों का गलबा है। ये बिल्डरों से इतना डरते कि अगर इन्होंने एक बिल्डर को भी छेड़ा ना तो ऐसे 50 बिल्डर इनकी दुखती रखे खोल के रख देंगे आवाम के सामने। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको आपके चैनल के जरिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैंने बी वार्ड को एप्लीकेशन दिया, मैंने ट्रैफिक जोन का जो करनाक बंदर पे वहां एप्लीकेशन दिया, डोंगरी पुलिस को दिया। अब वार्ड ऑफिसर की मैंने कुछ देर पहले आपके सामने ही मैंने मराठे साहब से बात की। मराठे साहब ने मुझे कहा मैडम हमने ट्रैफिक को एप्लीकेशन डाल दिया था। मैंने उनसे क्या जुमला दोहराया, भाई ट्रैफिक को डाल दिया था तो अभी तक तो एक्शन हुआ नहीं, एप्लीकेशन देके 1 महीने के ऊपर हो गया। तो उन्होंने कहा अभी नहीं दिया हूँ तो मैं अभी दे देता हूँ। और फिर उन्होंने दूसरा जुमला बहन से मोहब्बत में, मेरे भाई बहुत अच्छे मोहब्बत में बड़े सवाल जवाब करते, बोले आपा इलेक्शन आ रहा है इसलिए आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो। तो मैंने कहा भाई सादिया मर्चेंट नेतागिरी नहीं करती है, सादिया मर्चेंट को नेतागिरी का शौक नहीं है। सादिया मर्चेंट तो गॉड गिफ्ट है, बचपन से ही मेरे लोगों की दुआएं मेरे साथ में, और मैं एक लीडरशिप की खुसूसियत खासियत रखती हूँ। तो मेरा मकसद, मेरे लोग परेशान है, डेली मेरे पास आते हैं सादिया पा हम लोगों को निकले नहीं बनता है। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के टाइम पे एक बाइक निकलती है तो 50 बाइक लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो ये मतलब क्या चल रहा है मुंबा देवी में? और कब मतलब हम सिर्फ ये बोलकर इसको नदारत कर दे कि भाई एक बिल्डिंग में 5 बाइक है एक घर में, तो हम कैसा लोगों को नाराज कर दे। आप लोगों को नाराज नहीं कर रहे, आप बिल्डरों को खुश कर रहे। लोग तो आपके काम, आप जैसा काम करोगे भाई, जैसा मैं काम करूंगी वैसा ही मेरा नाम होगा। अगर मैं काम अच्छा करूंगी तो कोई भूले चुके बोलेगा तो सही सादिया बा हमारी अच्छी थी, तो मेरा इंटेंशन, मेरी नीयत अच्छी है। लेकिन अगर आप बिल्डरों को खुश करने के चक्कर में आवाम को नाराज कर रहे हो तो सारे नेता, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सारे नेता अपने ये जहन में वो बात को जहन नशी कर ले कि अभी नेक्स्ट मंथ में ही इलेक्शन आ रहा है और इस बार तो पब्लिक हर एक नेता को उसकी वक्त, उसकी शक्ल और उसका किरदार का जो उसने काम किया है ना इतने सालों में, उसका आईना, हकीकी आईना आवाम दिखाई।